एक सच बात बताऊं तुम्हें, 90% स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस मेथड को, मतलब इस एक क्वेश्चन को गलत तरीके से करते हैं। और अगर उनको कोई बता देना कि तू गलत कर रहा, मानते नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, बड़े ही सिस्टमिक तरीके से ढूंढ कर लेके आऊं आपके लिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो इसको करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। और मैं बता रहा हूं कि 90% बच्चे इसको गलत मेथड से कर रहे हैं। इवन कई यूट्यूब पर वीडियो भी ऐसी डली है जिसको गलत मेथड से किया गया। तो वीडियो में बने रहना आखिरी तक, तब जाके क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ऑफ एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब आखिरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो उसको मैं दो पार्ट्स में लेकर आया हूं। तो पहले पार्ट में मेरे पास फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से, जो मेरा स्लोगन है कि टाइम को वेस्ट नहीं करना, और गणित मंजरी का जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन आएगा हमारे ही चैनल से आएगा। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो को मिस ना करें। और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि अगली वीडियो आएगी कि नहीं, बेटा डेली वीडियोस आएगी, डेली। तो तुम फिक्र मत करना, तुमसे ज्यादा फिक्र मेरे को है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What are the x coordinate and y coordinate of the point intersection on the two axes? तो सिंपल सी बात है, ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस, और ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस। तो सिंपल से क्या सीखा, जहां पर इंटरसेक्शन होगा, जहां पर क्या होगा? इंटरसेक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। एक्स का निकनेम एब्सिसा, वाई का निकनेम ऑर्डिनेट, मतलब एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा तेरा? एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। अगर कोई पूछ ले वाई कोऑर्डिनेट, तो वो भी क्या होगा तेरा? 0। कितना सिंपल है, मतलब ओरिजिन बोलेगा और क्या आएगा? 0,0। तो इससे इजी क्या होगा, ठीक है ना। तो बड़ा इजी है, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, बड़े ही बेहतरीन तरीके से। कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे इस बुक में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। मतलब मेरे पास एक W है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -5 है। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y axis? ओहो, तो इधर देखना कहना क्या चाहता है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से। कहता ना कि एक ना हमारे पास कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू कितनी है? -5। ये देखना यहां पर है, और यहां पर कौन सा है? W है जिसका क्या है? -5। एक्स बोला, वाई मेरे को बोला नहीं गया, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि इसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है वाई के बारे में। वाई नहीं, डब्ल्यू तो दिया गया, मेरे को पूछ रहा है इस एच के बारे में। कहता मेरे को इस एच कोऑर्डिनेट बता जो डब्ल्यू में से निकला है और वाई के क्या है? पैरेलल है। मतलब अगर बात करूं तो मतलब यहां से कोई चीज निकली है ऐसे करके, और जो वाई के क्या है? पैरेलल है। तो कहता तू मुझे बता कि इस एच के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर मान ले पैरेलल है, मान ले पैरेलल, तो क्या पता वैल्यू यहां पे हो, क्या पता यहां पर हो, क्या पता यहां पर, क्या पता यहां पर, किसी पॉइंट पे हो सकती है। तो अगर ये पॉइंट y के पैरेलल है, तो पहली बात तो फिक्स है कि जो मेरा h होगा, जो मेरा क्या होगा? h होगा, उसकी भी x की वैल्यू कितनी होगी? -5। तो पहला हिंट यहां से मिल गया, यस वी कैन प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और h की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? -5। अब सोचना है कि y क्या होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में तेरे को एब्सिसा भी चाहिए और ऑर्डिनेट भी चाहिए, x और y दोनों चाहिए। तो x तो ढूंढ ले, y क्या होगा, ठीक है। कहता कि बता, और कहता विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। अब मेरी बात सुन, अगर H की वैल्यू पॉजिटिव हुई, H की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, मतलब कि ऐसा करके हो गया, H की वैल्यू आ गई मेरी, H इज इक्वल टू -5,2। तो ये कौन से क्वाड्रेंट लाई करेगा? -5, 2। तो ये हो गया ना सेकेंड क्वाड्रेंट। किस में हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर H की वैल्यू -2 होगी तो किस में कर गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर H की वैल्यू 0 होगी तो किस में लाई करेगा? ऑन एक्स एक्सिस। किस पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे, मतलब यहां पर x की वैल्यू तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब y का कंडीशन अलग अलग है कि x की वैल्यू तो -5 रहेगी रहेगी। y अगर पॉजिटिव हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, अगर 0 हो गया तो x एक्सिस पे हो गया, अगर नेगेटिव हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में लाई करेगा। देखना इस क्वेश्चन को करना कैसे हमें, अब मैं इसको बताता हूँ एग्जाम में लिखना, तुझे जो तेरे स्कूल्स में आएंगे वहां पर हमें कैसे इसको अप्रोच करना है।
तो पहला चीज पूछा गया, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस वी कैन, आई कैन प्रिडिक्ट। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एच? तो कोऑर्डिनेट ऑफ एच क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ एच क्या हो सकता है? एक्स की वैल्यू तो फिक्स रहेगी -5, वाई को क्या लिख लो? वाई लिख लो। कुछ भी हो सकता है जी, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी और नेगेटिव। अब कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट इट विल लाई, कौन से क्वाड्रेंट में एच लाई करेगा? इधर देखना, इसका सेकंड पार्ट, इफ y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव आएगी 1 2 3, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड। इफ y ग्रेटर देन 0, h will lie in the second quadrant, in the second quadrant। बस कितना सिंपल है, गेस करना। ठीक है, अगर इसी का सेकंड, इफ y इक्वल टू 0, where will we lie? Yes, h will lie on the x axis, perfect। अब थर्ड पार्ट, इफ y will be less than 0, अगर h की वैल्यू लेस देन 0 आ गई y की वैल्यू, तो नीचे आएगा ना, और नीचे कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो h will be lie in the h will lie on the थर्ड क्वाड्रेंट। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना परफेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो समझे ना कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। और हमने क्या बता दिया? तीनों केस बता दिए कि कब किस क्वाड्रेंट में। अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 है तो, अगर 0 है तो x एक्सिस के ऊपर, अगर लेस देन y की वैल्यू है, 0 से छोटी है, तो नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और पता अपने को ना कि क्वाड्रेंट हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, तो गलती नहीं करना इस चीज में। और अब अगला क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बड़े प्यार से देखना, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद वेरीफाई कर सकते हैं जहां मर्जी जिसमें चल जाके। तो टारगेट ये करना कि हमको इससे अप्रोच कैसे करना। लोग अप्रोच पता है इसको कैसे करते हैं? सुन के जाना मेरी बात, अप्रोच कैसे करते हैं। जैसे पॉइंट दिया गया, उन लोगों ने क्या करना है कि पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। क्या कर लेंगे? प्लॉट कर लेंगे और बता देंगे क्या पैरेलल है क्या परपेंडिकुलर, सब कुछ बता देंगे। पर देखो कि जो गणित मंजरी की बुक है ना, तो इसमें ऐसा नहीं बोला गया। उसने पहले अपने को बोला और बाद में क्या बोला, ये हमें प्रेडिक्शन करनी है विदाउट प्लॉटिंग, मतलब बिना प्लॉट किए बताना है। और लास्ट में क्या, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन करनी है अपने को, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेडिक्शन करते कैसे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ लाजवाब कंसेप्ट के लिए। तो यहां पर जो सिखाने जा रहा हूं ना, सीख लेना बस। मजा इतना आएगा ना कि वाह, मैंने जब पढ़ा क्वेश्चन को मेरे को बड़ा मजा आया। तो एक तरह को रूल देने जा रहा हूं, एक रूल, और उस रूल को भी एक्सप्लेन भी करूंगा। तो तूने एक चीज याद रखनी है, मेरे पास से वैल्यू दी गई ऑर्डर, मतलब सबसे पहली बात कि ए ऑर्डर में है। कंसीडर द पॉइंट्स आर ए एम पी इफ दे ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर। मतलब पहला पॉइंट आर है, फिर ए है, फिर एम है, और फिर क्या है? पहले प्रेडिक्शन फिर पॉइंट प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, प्रेडिक्शन देन पॉइंट, आर ए एम पी मेरे पास एक ऑर्डर है। ठीक है, अब बताया गया, पहला क्वेश्चन है टू साइड्स रैम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताना है कि क्या परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि मेरी फिगर ऐसे करके बन गई आर ए एम पी, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये वाला इसके परपेंडिकुलर हो गया, सिंपल से, जहां पे 90 एंगल। मुझे नहीं पता क्या है, तो सपोज करो मैंने ड्रॉ तो करना ही नहीं है, बिना ड्रॉ के ढूंढना, तो वहां पर क्या होगा? तो एक लॉजिक दे रहा हूं, उसको बड़े दिमाग से रखना। जब भी दो पॉइंट दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक पॉइंट दिया गया, ए दिया गया 2,3, ठीक है, और मेरे पास बी पॉइंट है मेरे पास 2,5। तो मुझे बताओ इसमें सेम क्या है? 2 सेम है, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। तो याद रखना, अगर x की वैल्यू क्या हो? सेम। x की वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो ऐसे ऐसे पॉइंट का अगर ग्राफ बनाता हूं, हमेशा बनेगी वर्टिकल लाइन। कैसी बनेगी? वर्टिकल लाइंस। बड़े ध्यान से लिखना इसको, वर्टिकल। अगर x सेम है तो क्या बनेगा? वर्टिकल लाइंस। देखते हैं कैसे। अब देखना, इसको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया, दिस इज a। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, ये 5 आ गया, दिस इज बी पॉइंट। अगर ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा? ओहो, तो इनका ग्राफ कैसा बन गया? वर्टिकल, मतलब खड़ी। y के साथ क्या बन गया?
वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अगर मैं इसी को एक और क्वेश्चन में चेंज करूं, एक मेरा पी पॉइंट है, अब इसको करते हैं 2,5, ठीक है। फिर पी है मेरे पास 3,5। अब इसमें क्या सेम है, y, तो y विल बी सेम, ये क्या है y सेम। तो यहां पे लॉजिक ये याद रहना चाहिए, बस ये वाली चीज याद रखनी है अपने को। अब यहां पर देखना y मेरा क्या है, सेम है। अगर y सेम हो, चलो इसको प्लॉट करते हैं क्या होगा, y सेम है 2,5, 2 पे गए, चलो इसको पहले इरेज कर दूं, नई लाइन बना रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। p पॉइंट 2,5, तो ये मेरा p हो गया। q 3,5, 3,5, ये मेरा क्या होगा q। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो ये लाइन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल। तो मैंने बोला अगर y सेम है, y सेम है तो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल। क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओहो, तो बस अगर तूने इतना समझ लिया ना, मैं कहता हूं कंसेप्ट तेरी प्रेडिक्शन कोई गलत करके बता दे, कोई गलत नहीं कर पाएगा अगर इतना समझ लिया तूने कि क्या है। चल अब प्रेडिक्शन करते हैं विदाउट प्लॉटिंग। हम पहले हैं जो बिना प्लॉट किए प्रेडिक्शन कर रहे हैं, नहीं तो सारी दुनिया विदाउट प्रेडिक्शन ही चल रही है। चलो अब देखना यहां पर, अगर इन दोनों पॉइंट को देखें ए और एम को, चलो ए और एम को देखते हैं। ए कितना मेरे पास, ए है, और मेरे पास एम कितना है, -5, -2। अगर मैं ए और एम को देखूं, ए और एम को, ए और एम को देखूं, तो ए एम में क्या क्या सेम है, y सेम, क्या सेम है, y सेम। और जहां पर y सेम हो उसकी लाइन कैसी बनती है, तो इसकी लाइन कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल। क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अगर ये मैंने आर ए एम देख लिया, अगर एमपी देखूं, एमपी क्या देखूं, एमपी, तो यही देखो एम और पी, तो क्या इसमें एक्स और एक्स सेम है, तो एमपी में क्या सेम है, एक्स मेरा सेम है। तो जहां पर एक्स सेम, लाइन कैसी बनेगी, वर्टिकल बनेगी। क्या बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी। क्या बनेगी, बड़े प्यार से बच्चा, बड़े प्यार से, वर्टिकल, बोर नहीं, बोर नहीं, वर्टिकल लाइन। इतना समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत, किसी को नहीं। और मेरे को पता है कि जहां पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिले वहां पे कितने का एंगल बनता है, 90। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन, ये कंसेप्ट रहता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो एएम है हॉरिजॉन्टल, एमपी क्या है, वर्टिकल है। तो फर्स्ट पार्ट का अगर आंसर लेना हो, फर्स्ट पार्ट का आंसर, टू साइड्स ऑफ रैम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब क्या आएगा, ए एम परपेंडिकुलर टू एमपी, ये फर्स्ट पार्ट है। ए एम परपेंडिकुलर टू, क्योंकि ए एम हॉरिजॉन्टल है और एमपी क्या है, वर्टिकल है, तो ए एम परपेंडिकुलर टू एमपी, पहला लाइन हो गया। अब कहता है वन साइड ऑफ रैम दैट इज पैरेलल टू वन, पैरेलल वन ऑफ द एक्सिस। अब मानना कि मेरी हॉरिजॉन्टल है, अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल होगी तो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के। अगर हॉरिजॉन्टल है तो किसके, एक्स एक्सिस के। तो देखना, तो अगर मैं इसका लिख दूं सेकंड पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर, तो एम किसके पैरेलल होगा, एम, एम हॉरिजॉन्टल है, एम इज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दो प्रेडिक्शन कर दिया। अब थर्ड में क्या है मेरे पास, अगर मैं बात करूं एमपी, एमपी किसके पैरेलल है, वर्टिकल लाइन, तो एमपी किसकी हो जाएगी, वाई एक्सिस। बस उसने पूछा कितना है, सिर्फ एक पूछा, तो मैं दो क्यों बताऊं, बाकी आप लिख सकते हो अपनी इंटेलिजेंसी शो करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स सेम होना चाहिए, वर्टिकल के लिए वाई सेम होना चाहिए। इसको एक लॉजिक से याद रखना, इधर देखना, इसको लॉजिक से याद करना। एक छोटा सा लॉजिक है बेटा, छोटा सा, कि हम कैसे याद करें कि जब एक्स सेम होगा तो क्या होगा। इधर देख, जब एक्स मेरा सेम होगा ना, तो उसको तू बोल पोल, खंभा। खंभे कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। अगर वाई सेम है ना, तो बेटा तू उसको बोल बिस्तर या बेड। बेड पे तू सोता कैसे है, खड़े होके, नहीं ना, तो कैसे हुए, लेटा हुआ, लेटा हुआ। तो याद रखना,
अगर एक्स सेम है तो खंबा मतलब वर्टिकल लाइन, वाई मीन्स बिस्तर लेट के, कैसे सोते हैं लेट के, तो लेटा हुआ। तो ये लॉजिक है अपना याद करने का। अगर तू चाहता है इससे भी ऊपर जाए उससे भी ऊपर जा सकते हैं। मान ले मेरे पास 2 पॉइंट है, ये क्या है 3,2, बी क्या है 3,5, तो सेम क्या है एक्स है, तो 3 पर गया और किधर चला गया 3,2, सेकंड में क्या गया 3, किस पे चला गया 5 पे चला गया। तो देख जब तू एक्स सेम होता है तो तू ऊपर नीचे करता है, किधर करता है ऊपर नीचे, इधर उधर थोड़ी करता है, ऊपर नीचे। इसलिए क्या जब एक्स सेम होगा बेटा क्या करेगा तू ऊपर नीचे, तो इसलिए क्या होगा जब एक्स सेम हो। बाकी तू समझदार है यार, तो बाकी खुद लॉजिक बनाइए, तो मैंने बता दिया, तो खुद मुझे कमेंट में बताना इसका कोई और भी लॉजिक बन सके तो शेयर करेंगे इसको किसी और के साथ भी, ठीक है। नई नई बुक है, मस्त होकर सीखेंगे। तो लास्ट में क्या बोला गया, प्रेडिक्शन मैंने कर दी है। अब मेरा था 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर मैं बात करूं ना, इधर देखना, एक पॉइंट ना मान ले यहां पे, ये पॉइंट लेता हूं, ये मेरा पॉइंट क्या है 3, माइनस, चलो ये पॉइंट नहीं, कुछ और एक अलग पॉइंट, ये पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट मिरर इमेज के लिए। तो क्या होगा 3, -2। अगर मुझे इसकी मिरर इमेज इस वाई एक्सिस में देखनी, किसमें देखनी है वाई में, तो इसको शीशा मान लेते थे। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी मिरर इमेज को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसलिए मैं नीचे सारे लिंक डाल दूंगा। फर्स्ट वीडियो में मिरर इमेज को समझाया गया था, ठीक है। अगर मुझे इस शीशे में देखूंगा तो सेम ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी यहां पर आएगी, सेम आएगी यहां पर आएगी, और ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखो ये नंबर 3 और 2 सेम है, पर जब उसको मैंने वाई में देखा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन चेंज हो गया, एक्स की नंबर सेम है, साइन क्या हो गया चेंज हो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब देखो यहां पर अगर इन दोनों को देखूं मैं ध्यान से, एम और पी को, तो देखना इसमें किसकी वैल्यू चेंज हुई है, यहां पर वैल्यू किसकी चेंज हुई एक्स की। जब एक्स की वैल्यू चेंज हो तो मिरर इमेज वाई में दिखती है, जब एक्स की वैल्यू चेंज हो तो मिरर इमेज किसमें दिखती है वाई में, और जब वाई की चेंज हो तो किसमें दिखेगी एक्स में। तो यहां पर देखना किसकी चेंज हुई वाई की चेंज हुई है, तो मिरर इमेज किसमें बनेगी एक्स में बनेगी, किसमें बनेगी एक्स में। चलो अब इस मेथड को कहते हैं कि हमने तो प्रेडिक्शन कर दी कि एक्स में बनेगी, और अब कहता है कि ये प्लॉट कीजिए और वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। तो चलिए अब आ गई हमारी बारी वेरीफाई करने की। तो अब देखते हैं, वेरीफाई तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, प्लॉट कर लेंगे काम खत्म हो गया। पर जो हमने सीखा ना ये कहीं नहीं सीखने को मिलेगा, ये आपको वंडरफुल माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपका मास्टर हर तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, और नई बुक है गणित मंजरी, जी जान लगा के हर तरह के मेहनत। आपको लगता है कि इतना इजी नहीं है, उतना डेप्थ में जाना पड़ रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। तो इसलिए आपका मास्टर प्रॉपर स्टडी मोड में है, कहीं से भी गलत नहीं होने देंगे। चलिए प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या आर 3,0, तो आर मेरा यहां पे आ गया, आर मेरा यहां पर आ गया, आर आ गया आ गया आ गया, हाँ 3,0, ठीक है। आर मेरा यहां पे आ गया। अगला क्या है ए, ए क्या एक्स में चला नहीं, वाई में कितना चला -2, तो ए कितना आ जाएगा 0,2, -2, एम कितना है पहले एक्स में -5, वाई में कितना -2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा m -5 -2, p कितना -5 + 2, तो मेरा p हो जाएगा -5 + 2, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको बेटा, इसको जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको देखना कितने प्यार से जोड़ूंगा मैं, कितने प्यार से, तुमने सोचा भी नहीं होगा ऐसे जोड़ देंगे, कि तुमने चाहना भी नहीं होगा कि इतनी सीधी लाइन, अपना सिस्टम ही ऐसा है, जोड़ देंगे, ठीक है ना। जोड़ दिया, बताओ जोड़ दिया कि नहीं। अब चलिए, अब पहला क्वेश्चन, अब हर पार्ट के आंसर देंगे। ओहो, अब हर पार्ट का क्या देंगे आंसर, हमने तो दिया हुआ है। अब देखना पहला क्या, 2 साइड्स ऑफ फ्रेम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इधर देखना, ये चीज चेक करो, ये चीज चेक किया तो क्या हो जाएगा, पी एम परपेंडिकुलर टू एम पी, हमने भी क्या है एम पी कर दो या पी एम कर दो, ए एम कर दो, सेम ही चीज है ना। इधर क्या गया ए एम किसके परपेंडिकुलर था एम पी के, एम पी के। तो पहला केस क्या आ जाएगा, पहला क्या आ गया
ए एम परपेंडिकुलर टू पी एम, ठीक है ना, ए एम परपेंडिकुलर टू पी एम। सही है, प्रेडिक्शन सही है कि नहीं? प्रेडिक्शन चेक किया, ये कहीं नहीं मिलने वाला, अपने पास है। अगला, वन ऑफ द रैंप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सिंपल सी बात है, वाई सेम है, अगर वाई सेम है तो बिस्तर पे लेटे हो तो कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल। तो देखो ए एम क्या हो जाएगा, ए एम इज पैरेलल टू, ये जो ए एम है किसके पैरेलल है, ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकेंड भी देखो हो गया। थर्ड, अब क्या है, थर्ड क्या है, ए एम है और ए क्या है, पी है। तो देखो इसका अगर देखा जाए, ये अगर मुझे एक्सिस ले लो तो इसकी इमेज कहां बन रही है, -5 माइनस, ये क्या हो गया 2 है, इधर का क्या हो गया माइनस में हो गया, ये सेकंड और ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो एम और पी क्या है, एम एंड पी आर दी मिरर इमेज, मिरर इमेज कौन से एक्सिस में, अगर y के साइन चेंज हुए तो x में बनती है, किस में बनती है, देखो x एक्सिस है ना, तो शीशा कौन सा है, x एक्सिस। तो m एंड p आर दी मिरर इमेज कौन सी एक्सिस में, इन x एक्सिस। ओहो, आया कि नहीं मजा, स्वाद आया कि नहीं? तो मतलब प्लॉटिंग से तो इजी था, बट हमने क्या किया, पहले जो गणित मंजरी ने बोला उसके थ्रू चले, और हमने पहले प्रेडिक्शन किया, और हमारी प्रेडिक्शन प्रॉपरली क्या है, सही है, ठीक है ना। तो दिस इज अ राइट वे टू सॉल्व दी क्वेश्चन। तो इस तरह से अटेम्प्ट करना है आपको, सीधा लिखवा रहा हूं कि ऐसे एग्जाम्स में लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट बड़ा ही है, इसमें भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कमेंट आंसर में भी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर मैं सॉल्व करूं आंसर डिफरेंट, अगर आप सॉल्व करोगे आंसर डिफरेंट। आप सोचोगे हाय ये कैसे, एक्स की तो वैल्यू सेम रहती है, अगर मान लो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, अगर एक्स की वैल्यू 3 आई है तो सबकी तरह 3 होनी चाहिए, बट यहां पर कैसे, यहां पर सोचना पड़ेगा। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर डिफरेंट, आप सॉल्व करोगे डिफरेंट, तो चलो जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। कहते हैं प्लॉट दी z पॉइंट 5, -6, पहले प्लॉट करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, 5, -6, तो z की वैल्यू 5 यहां पे आएगा, दिस इज z, 5, -6, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फॉर्म द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। तो कुछ नहीं करना, मान लो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना, तो क्या एक लाइन सीधा यहां से यहां मार लीजिए, ठीक है। चलो सीधी लाइन मारता हूं, क्योंकि मैं सीधी लाइन मारने में एक्सपर्ट हूं। ये देखो, ये देखो, तुम करके दिखाओ तो मानू मैं। तो मेरी लाइन क्या रहेगी, सीधी सीधी, और यहां पे कितना बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब उसने पूछा कि बता इसको मैं क्या ले लूं, इसको ले लूं I, इसको ले लूं N और Z। तो उसने बोला कि तीनों साइड की मेरे को लेंथ बता। तो कितना सिंपल है, लेंथ ऑफ IN, अगर मुझे IN पता करना कितने यूनिट है, 5, सीधा बात होगी 5 यूनिट। ओह कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? अगर पूछूं मैं जेड एक्स जेड की, तो ये लिख लेना, मेरे से नहीं लिखा जाएगा। तो मेरे को एन जेड क्या ढूंढना है, एन जेड, एन जेड की कितनी है 5, हाउ 5, ये 5 है, इसको कौन 5 बोलेगा, वाई में कितना है, वाह गलती नहीं करनी सामने बैठ के, ठीक है। तो कितना आएगा 6 यूनिट, नेगेटिव मत लिखना, लेंथ है, लेंथ विल नेवर बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एनजेड आ गया। नेक्स्ट अब देखना ढूंढना मेरे को क्या है, आई जेड। तो आई जेड, तो आई जेड को जब ढूंढोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना, कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आई जेड, तो इधर देखना आई जेड 5 माइनस, ये आई की वैल्यू क्या है 0,0, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा अपना, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, गलत तो नहीं करेंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे, और वीडियो डेली अपलोड होगी डेली, तो इसलिए घबराइए मत, बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा यहाँ से आपको। और जो जिस लोगों का डाउट है, एक बच्चे ने बोला ना मेरे को आज कि आप डाउट सेशन लेंगे कि नहीं,
मैं कहता हूँ कि वीडियो अपलोड हो जाए, जितने डाउट आएंगे मुझे कमेंट में बता देना, वो सारे डाउट्स को मैं इकट्ठा करूंगा और लास्ट में एक और वीडियो बनाएंगे। मे बी हम लोग लाइव क्लास ले लेंगे, उसमें डाउट सेशन के लिए लाइव क्लास ले लेंगे, ठीक है। या फिर मैं आपको आगे चल के जूम लिंक का होता है ना कि बच्चों को डायरेक्ट बात करनी है, तो जूम लिंक पे भी क्लास ले लिया करेंगे बीच में डाउट्स के लिए, ठीक है। तो देखिए आईजेड कितना आ गया 61, और तो तीनों लेंथ आ गई। पर इस पे सोचो कि आंसर डिफरेंट क्यों होगा। सबसे बड़ा बात तो यही है कि आंसर कैसे डिफरेंट होगा, बताऊं कैसे डिफरेंट होगा। चलो जानना चाहते हो, ये तो हो गया ना, जानना चाहते हो डिफरेंट कैसे होगा। लो इसको करते हैं इरेज, इसको क्या करते हैं इरेज। चलो इरेज ही नहीं हुआ, बड़ा ढीठ है तो, वो ढीठ है तो चलिए इसको करते हैं इरेज। अब देखना, चलो इसी में तुमको बताता हूं, मैं इसी में तुमको बताता हूं। आई 0,0 ये मेरा हो गया n 5,0। अब देखना, सोचो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 है। अगर सोचो मैं इसको ऐसे करके ले लूं तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना। तो इस केस में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,0। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 6, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। मतलब अगर मैं इस ओरिजिन पॉइंट को इधर जहां मर्जी, चाहे मैं इसको इस आई को मैं यहां पे रख दूं, तब भी तो ये क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हर केस में वैल्यूज क्या हो गए डिफरेंट। इस केस में मैंने आई को ओरिजिन लिया था, इसलिए मेरा आंसर ये है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो यहां पर कोई कंपलसरी नहीं कि इसको वहीं से लेना है, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आप जो मर्जी लीजिए, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने मालिक हो, मालिक जिसको क्या बोलते हैं मकान मालिक, ठीक है। तो चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं, कितने प्यार से किया यार, कितने मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। मतलब लग ही नहीं रहा कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरे को इतनी खुशी हो रही ना, मेरे को जो कमेंट्स आ रहे हैं वाह। मतलब मैं हर बार देखता, तुम लोग देख रहे हो ना कमेंट के रिप्लाई कितनी जल्दी कर रहा हूँ, इतनी एक्साइटमेंट है। तो इसलिए जितना मर्जी बात करो यार, जो मर्जी करो, डजंट मैटर। तो बताइए, ठीक है, चलिए इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। लास्ट क्वेश्चन, हा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें भी गलतियां हो जाती हैं, बोलेंगे मास्टर हर क्वेश्चन में गलती हो जाती है बेटा, तभी बोल रहा हूं। गलती, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती करो पर गलती को दोहराओ मत। चलिए नेक्स्ट में क्या, व्हाट वुड योर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। दिस इज 2D प्लेन। कहता है कि क्या होगा अगर मैं नेगेटिव नंबर हटा दूं। मतलब उस पगले को जोश में आके उसने क्या किया, इसको कट कर दिया और इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, जोश में आके काट दिया, कता काट दिया मैंने। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स 2D प्लेन। अब मेरी बात सुन, कितने क्वाड्रेंट थे 1 2 3 4। अब मेरी बात एक और सुनना, एक और, एक्स और वाई नेगेटिव काटने से क्या ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी क्या हो गया। मतलब अगर मैं नेगेटिव नंबर्स काटता हूं तो 4 में से कितने क्वाड्रेंट बचेंगे, एक क्वाड्रेंट। ओहो, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो भी कौन सी वैल्यू लेगा, एक्स की पॉजिटिव और वाई की भी क्या पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर को तो अपडेट ही नहीं कर, मतलब प्लॉट ही नहीं कर पाऊंगा। अपडेट, वीडियो अपडेट कर करके अपडेट हुआ पड़ा हूं, ठीक है, तो प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर भैया जी आपने ऐसे कर दिया ना, तो हमारी औकात नहीं 2D में प्लॉट करने के लिए, नेगेटिव नंबर्स है ही नहीं। मतलब 3 क्वाड्रेंट तुमने खा गए तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलोगे इसका आंसर क्या लिखोगे, लो जी तुम्हारे रेडीमेड आंसर लेके आऊं। क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए, रेडीमेड आंसर, रेडीमेड आंसर। मतलब कहते हैं ना, कई बार कहते हैं पाव भाजी बनी है, लो उठाओ। ओहो, चलो 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 चलो, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। इसको थोड़ा सा पीछे कर ले बेटा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको दिख रहा, रीडेबल है, रीडेबल है, रीडेबल है। चलिए, तो क्या लिखा हमने आंसर में, आंसर आपने डिट्टो ऐसा ही लिख देना है कि तुम तहस नहस करोगे तो हम भी तहस नहस जैसे आंसर देंगे। क्या है, कहते हैं विदाउट नेगेटिव नंबर्स द कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड इंक्लूड ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट वुड एग्जिस्ट, पहला क्वाड्रेंट एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर वी कैन नॉट लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। वाह वाह। तो पहले 5 क्वेश्चन का द एंड कर रहे हैं।
देखो वीडियो को लंबी नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए, क्वालिटीज के लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये वाली वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी, अगली वीडियो भी सीक्वेंस में डल रही है, वो मॉर्निंग तक हो जाएगी। तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे बहुत बड़ा निवेदन है। और ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हो तो मुझे एक अच्छे भरे सब्सक्राइबर मिल जाए तो हम टारगेट क्या करेंगे, टीम बनाएंगे और चैप्टर कंप्लीट करके एक लाइव सेशन लिया करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें सबके डाउट्स हम लोग लिया करेंगे, ठीक है। तो सबसे मस्त पॉइंट ये है कि अगर आपको मुझ में कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो आप प्लीज कमेंट में सुजेशन दे सकते हो। और देखना, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी को एज अ स्टूडेंट की तरह जीता हूं। तो मैं हर डे लर्निंग करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं। तो जितना आप मुझे सुजेशन देंगे मैं खुद को मोटिवेट करता जाऊंगा, खुद को इंप्रूव करता जाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छा लगा। हैप्पी संडे, इंजॉय कीजिए और इसी तरह से आपके साथ डेली मिलते रहेंगे जोश और एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।